नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग हो चुकी है, जहां पर फैसला हो चुका है कि कितनी सीटें एनडीए अपने सहयोगी दलों को देता हुआ नजर आएगा। जहां पर फैसला हो चुका है कि यहां पर लोजपा को 5 सीटें दी जाएंगी, जेडीयू को 16 सीटें दी जाएंगी, हम पार्टी को 1 सीट दी जाएगी, आरएलएम को 1 सीट दी जाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच जहां बगावती सुर एनडीए में पनपने शुरू हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के साथ जुड़ता हुआ एक बड़ा चेहरा यहां पर नजर आ रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। वो अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हुई है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। आपको बता दें कि लवली आनंद के साथ उनका बेटा अंशुमन आनंद भी आज जेडीयू में शामिल हो गया। इस मौके पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि पहले भी लवली आनंद सिंह हम लोगों के साथ थी, बीच में भटक गई थी, अब वही सही रास्ते पर आ चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, इस बात की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें उन्होंने शिवहर से टिकट दे जाने की बात यहां पर उठती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं लवली के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के बाद विश्वास मत के दौरान वो जेडीयू के पाले में चले गए थे, जिसके बाद अब ये सारी खबरें सामने आ रही कि उनकी मां लवली आनंद राजपूत समाज से जो ताल्लुक़ रखती हैं वो भी अब जेडीयू का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको बता दें उनके पति भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं। अब आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बाहुबली की पत्नी को जेडीयू टिकट दे रही है, और एक वक्त पर देखा जाए तो इन्हीं बाहुबलियों के सहारे जेडीयू पार्टी जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन ये देखा गया था कि जब चुनाव जीती तो इन पर ही एक्शन लिए गए, लेकिन अब उनकी पत्नी शामिल हो रही है, तो इसमें क्या आरजेडी बड़ा हमला साधती हुई देखी जाएगी।